आप पी के नशा में चूर चलो आ रहा, सर पे कपड़न की गठरिया है, पूरी गली में अकेलो भर रहो, शराब पिए। कहते हैं प्यारे इसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए और इसको बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब एक ऐसी चीज है, 80 साल के बब्बा को पिला दियो तो जवानी दोबारा से आवेगी, पूरी गली में अकेले बनेंगे फिर भी। हैं? ये हालात है शराबियों की। भगवान ने धोबी से कहा है आप कंस के धोबी हो, मैं कंस का मेहमान हूं, लेकिन कपड़ों से बहुत परेशान हूं, जल्दी में ग्वाल बाल भैया कपड़ा नहीं पहन के आए, थोड़े वस्त्र दे दो, उन्हें पहना दो। तो धोबी क्या बोला, ओ झोपड़ियन में रहने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। ओ झोपड़ियन में रहने वाले मथुरा में सभी अहीर यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान बोले बाजी बा, हम धोबी भैया चिल्ला रहे, तुम्हें सर पे चढ़ रहे हो। बोले भगवान धोबी भैया मेरे सर पे सवार हो रहा है। आगे बढ़ी की नाथ ने भाई दो तमाचो मार, लगत तमाचा नीच वो गो है स्वर्ग। 2 उंगलियों को तमाचा मारा, धोबी जमीन पर गिर गया, कुछ देर बेहोश रहा, थोड़ी देर बाद धोबी की मृत्यु हो गई। ये धोबी कौन था? ये त्रेता वाला धोबी था। भगवान जब 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद लौट करके अवध में आए, राज्याभिषेक जब भगवान का हो गया तो भगवान अवध में घूमकर देखते हैं कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। तो क्या देखा है, एक धोबी अपनी धोबिन को पीट रहा है और कह रहा, उसकी धोबिन एक रात गायब रही, और गायब कहाँ रही? अपनी सहेली के घर पर रुक गई। तो वो धोबी धोबिन को पीट रहा है और कह रहा है कि मुझे राम मत समझ लेना, जो सीता 17 महीना लंका में रही और राम ने पास वापस कर ली, हम कोई राम बना जो तो रख लेंगे। श्री राम जी ने सुना, श्री राम जी सोचने लगे वारे वाह, लोक लज्जा मर्यादा के कारण भगवान श्री राम ने गर्भवती स्त्री मैया सीता का लक्ष्मण के द्वारा दोबारा वनवास करा दिया था। भगवान ने कहा था अभी तो नहीं, ये बदला मैं तुझसे द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब लूंगा। भाई तो भी भगवान ने प्रांत किया। ये बहू कौन थी? ये अभी जो पनघट वाली अपने कथा सुनाई, ये जो बहू थी ये कौन थी? ये सुंदर नाम का एक ग्वाला था, उसकी पत्नी थी माधवी। कौन थी? माधवी। जब सुंदर नाम के ग्वाला से इस माधवी की शादी हुई, पहले ना शादी हो जाती थी लेकिन गौनों कहते का सो नहीं होता तो, है ना, 5-5-10 साल तक, है ना। तो इसकी सुंदर नाम के ग्वाला से सगाई तो हो गई थी, मतलब, लेकिन वो विदा जो गौना होता है क्या, वो नहीं हुआ था। तो माधवी की माँ माधवी को ये समझाया करती थी कि बेटा
तू अपने ससुराल में जाए तो कन्हैया नाम के ग्वाला से बच करके रहना, वो चित्त बहुत जल्दी चुरा लेता है। अगर तेरी नजर उस पर पड़ गई तो तू सुंदर की न होकर तू उसकी हो जाएगी, तू सुंदर की न होकर उस कालिया कन्हैया की हो जाएगी। इसलिए कभी तू उससे नजरें मत मिला लेना। इसलिए माधवी ने ये सोचा था कि मैं कभी कन्हैया से नजर नहीं मिलाऊंगी। और जब माधवी की विदा है कि आई ना सुंदर के साथ में, कन्हैया गाय चरा रहे थे, डोला जावत देखो तो कन्हैया ने आवाज लगाई, सुंदर भैया, अरे का भाभी की विदा करा लाओ। बोले हाँ। अरे भैया मैं तो गाय बाएं चराने में लगो, नहीं कि भाभी को लेके जा रहा हो तो नहीं है, मुंह दिखाई जा, नहीं है मुंह दिखाई जा। सुंदर बोलो देख ले। कन्हैया दौड़ के गए, डोला से पर्दा हटाई और पर्दा हटाई भगवान कन्हैया बोले, भाभी मेरो नाम कृष्ण है, ग्वाला कन्हैया, जरा अपनो मोखड़ो दिखाई दे, घूंटा मत लगा, मैं तेरे जेठ ना हूं, मैं तो देवर हूं। और भाभी वैसे तो घूंटा ऊपर करने को भाई, और जो सुनी कि मैं कन्हैया हूं ग्वाला, सोई घूंघट कस गए, पकड़ लो। बोले मेरी माँ ने कहा था कि कभी कन्हैया से नजरें मत मिला लेना। कन्हैया ने कही भाभी खोल ले घूंघटा, भाभी ने सिर हिलाया, नहीं खोल सकती। भगवान कहने लगे भाभी देख लेना, अगर आज तूने घूंघटा नहीं खोला तो आज के बाद तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। भाभी ने फिर सिर हिलाया, नहीं खोल सकती। भगवान बोले ठीक है जाता हूं मैं, और भाभी तू ही देख, अभी चेहरा नहीं दिखा रही, और तू ही दिन रात मुझे पाने के लिए मेरा ध्यान धरेगी और कहेगी एक बार कृष्ण की नजरें हमसे मिल जाए। तो वही ये माधवी थी। जब भगवान ने नजरें नहीं मिलाई तो माधवी भाभी की अंदर की विरह वेदना कृष्ण के लिए बढ़ने लगी। कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू कर दी। हर पल हर क्षण ये कृष्ण की आह्वान, कृष्ण का ध्यान करने लगी। जब ज्यादा ध्यान किया तो कहते हैं ना प्यारे कि प्रेम के आगे बंधनों को तोड़ देना होता है, कोई दोष नहीं होता है। तब ये माधवी जो थी हर पल भगवान को पुकारती थी, इसलिए भगवान को वचन तोड़कर उसके पास जाना था। धोबी का श्रृंगार किया। अब भैया ग्वाल गमारा कभी राजन के कपड़ा तो पहने नहीं, कैसे पहने, जाने नहीं कैसे पहने जावे। उल्टे सीधे वस्त्र पहनने लगे, जामे का पाजामा, जाना जामा पाजामा बना लिया और साफे की स्वापी कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। एक सुदामा नाम का दर्जी आया। दर्जी ने आकर के ग्वाल वालों के सभी के कपड़े वो फिटिंग किए। उसके बाद और आगे बढ़े। ये माली कौन, दर्जी कौन था? ये त्रेता वाला ही दर्जी था। जब राम ने धनुष तोड़ दिया था ना, तो इसी दर्जी ने राम के लिए अलग से कपड़े अपनी इच्छा अनुसार सिल कर दिए थे। राम ने कहा था कुछ मांग लो, तो दर्जी ने कहा था मांगना कुछ नहीं है, जब जब आप अवतार लेके आए तब तब मुझे आपका साया मिलता रहे। सुदामा नाम का माली आया, भगवान के गले में पुष्पों के हार डालकर सम्मानित किया और आगे बढ़ी। कहा देखो भगवान ने कंस की दासी कुबिजा चली आ रही। कुबिजा कैसी है? कुबिजा सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ जाए ब्रह्मा जी ने सिरजा था, और जो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम ललिखो कुबिजा था। भगवान ने कुबिजा को आ देखो